वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉ, बीकॉम 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका सिलेबस आपका पहला चैप्टर एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेकंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, थर्ड डिडक्शन, फोर्थ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे बुक में तो कुछ और चैप्टर्स भी दिए हैं, जो शेड्यूल वाला है, कंप्यूटेशन टैक्स लायबिलिटी और डबल टैक्सेशन रिलीफ, वो इसमें डिडक्शन में ही ऐड ऑन किए हुए हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 इतने में खत्म है, 4 चैप्टर में। यूनिट 2 में असेसमेंट ऑफ फर्म, एओपी, एचयूएफ, कलेक्शन ऑफ टैक्स पेनल्टी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्रोसीजर असेसमेंट के लिए अपील्स एंड रिवीजन। अब यूनिट 2 के चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट कम कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले, अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो आपने सिर्फ 5 चैप्टर करने हैं। एक असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म एंड ईओपी, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ और सेटअप और डिडक्शन। ये 5 चैप्टर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे 15 नंबर के, जो आपने 4 करने हैं, और प्रैक्टिकल जो आपके 5 नंबर के भी आएंगे वो भी हो जाएंगे। ठीक है, और इतना तो थ्योरी, पहले चैप्टर से 5 नंबर की थ्योरी, इससे आपका पेपर मतलब प्रैक्टिकल के लिए था। थ्योरी के लिए हम बात करते हैं। थ्योरी के लिए देखो, पहले चैप्टर से 15 नंबर की थ्योरी आ सकती है, दूसरे नंबर से भी आ सकती है, तीसरे से भी आ सकती है। अब यूनिट 1 में 4 चैप्टर हैं, इन 4 में से अब सिर्फ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड रिडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ से 15 नंबर की थ्योरी पूछी गई है, जो एज सच आपको डीपीटी में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो जो बच्चा थ्योरी करना चाहता है, सिर्फ थ्योरी की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो तो देखो, आपको कोई भी चैप्टर आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी ये लेके चल रहे हो कि हम आधा कर रहे हैं। क्योंकि अब आपने अगर सेट ऑफ और सिर्फ एग्रीगेशन किया और थ्योरी आ गई एग्रीगेशन और डिडक्शन, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? या तो आप प्रैक्टिकल भी कर लो, थ्योरी भी कर लो, तब तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ आपने एग्रीगेशन और सेट ऑफ किया तो उन दोनों में से एक तो आ ही जाएगा और एक असेसमेंट आप कर लोगे प्रैक्टिकल। यूनिट 1 की बात की हो गई। यूनिट 2 में असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, इन दोनों चैप्टर से 15-15 नंबर का आता है। ठीक है, अब जो थ्योरी पोर्शन है, अब कलेक्शन ऑफ टैक्स पेनल्टी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्रोसीजर, अपील्स एंड रिवीजन, इन 5 चैप्टर से हम ये ज़रूर बोल सकते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी जिसके अंदर आपको बताया कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितने सालों में पूछा है। तो जो हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला चैप्टर है, ये वैसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और एक आपका कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो ये दो चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इन दोनों को करो, फिर आप अपील्स पे जा सकते हो। और जो आपका प्रोसीजर फॉर असेसमेंट है, ये चैप्टर आपका सिर्फ एक ही साल देखने को मिला है 2019 में। तो ये थ्योरी के लिए था। अब थ्योरी, अब वही बात है, अगर आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कर रहे हो इस सेक्शन से, तो सबसे पहले आप फॉर्म का प्रैक्टिकल करो 15 नंबर का। थ्योरी के लिए फिर आप कोई भी 2 चैप्टर उठा लो। तो थ्योरी करोगे तब भी आपको 5-6 चैप्टर ही करने हैं, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हो तो भी 5-6 चैप्टर ही करने हैं। बट थोड़ा दिमाग लगा के कि कैसे करना है। थ्योरी में 5-6 तब हैं जब आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो। अगर पूरा थ्योरी है, अब देखो, थ्योरी, वही बात आ गई इसमें भी कि आप जब प्रिपेयर ही इतना कर रहे हो, आप पहले ही प्रैक्टिकल को साइड कर चुके हो, आप सिर्फ प्रिपेयर ही पेपर के लिए सिर्फ थ्योरी कर रहे हो, तो आप उसमें भी कैसे चॉइस लगा के चल सकते हो? ठीक है, अब ये क्लियर बात है, अब इसमें कोई ये नहीं है कि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। अब जो है सो है। ठीक है, इसमें से बता दिया, आप पहले 3 चैप्टर कर लोगे थ्योरी के लिए, वो इनफ है। पर डिडक्शन के अंदर डबल टैक्सेशन रिलीफ ज़रूर करके जाना। और बाकी तो डीपीटी वाली वीडियो भी डली हुई है, सॉल्यूशंस भी डले हुए हैं, हमारे 2024 का क्वेश्चन पेपर अभी तक प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी आ जाएगा। तो जितनी वीडियोस अभी हैं, थ्योरी के जितने भी नोट्स हैं, वो सब डले हुए हैं। उसको हम थोड़े डिटेल में कर लेंगे, अभी है हमारे पास टाइम। ठीक है, अभी तक इतना तो क्लियर हो गया कि मतलब अब आगे अगर आप वीडियो ना भी देखोगे ना, तो आपको इतना तो क्लियर है कि आपके काम की बात जो थी वो हो चुकी है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताने लगी हूँ एक क्वेश्चन की कौन से आते हैं। पहले चैप्टर से सिर्फ आप ये कर लो कि डीम्ड इनकम क्या है और आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम, 15 नंबर का भी इसी से आना है और 5 मार्क्स की थ्योरी भी इससे ही आनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर इनकम पर्सन की इनकम ऑफ एक्सेसी में इंक्लूड होती है।
ये आपका बेसिकली वही है कि ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्स इम्प्लीकेशन क्लबिंग ऑफ इनकम वाला आ गया। देख सकते हो आप, एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ उन्होंने और बाकी सारों में क्या लिखा हुआ है कि सेम। अगर प्रैक्टिकल की बात करें, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल कभी कभी आया हुआ है। ये पिंचू वाला, मिस पिंचू, मिस्टर पिंचू 2017 में है, 19 में है, 18 में है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की थ्योरी, इससे सिर्फ आपने एक ही क्वेश्चन करना है कि क्या प्रोविजन है सेट ऑफ लॉसेस के और कैरी फॉरवर्ड के। एक ही क्वेश्चन है 15 नंबर का। अगर 5 नंबर में इससे आज सच कभी थ्योरी आई नहीं है, बट चलो कभी आ जाए तो यही लिखना है आपने। तो ये मेन इसका बड़ा क्वेश्चन बनता है, हम एक वीडियो में भी कर लेंगे इसे एक बार। और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसके, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है उसके अंदर जितने भी आपके बुक हैं एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस साल में आए हैं, तो वो आप ज़रूर जाके एक बार चेक कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2018, 19 में कैरी फॉरवर्ड पूछा है। इसके अंदर आपका डेप्रीसिएशन का एब्जॉर्ब्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछता है कभी कभी। बाकी इससे 5 नंबर की भी प्रैक्टिकल आती है, 15 की भी। डिडक्शन से वैसे तो जितने भी हमारे 80G से रिलेटेड है, हमारा डोनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट आता है। डोनेशंस का इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। 80C इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आए हुए हैं। 80G भी इम्पॉर्टेंट है आपका। 80CCC, 80D हो गया हमारा, और 80E, मतलब ये हमारे मेन हो गए। 80U हो गया, 80DD हो गया। 80DDB भी आया हुआ है 2013 में 5 मार्क्स के लिए। तो वही बात है, अगर थ्योरी कर रहे हो तो बहुत थ्योरी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल कर रहे हो तब आपको, तब भी आपने डिडक्शन, जब आपको डिडक्शन पता होगा थ्योरी का तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे ना। TTDA के 2014 में 5 मार्क्स के लिए है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे पूछता है वो पेपर में, पॉइंट्स पे पूछता है। 80C की बताओ, 80D की बताओ, 80DDB, 80E, 80GGA, 80GGC। तो अगर आपको ये है कि हमें एक ही जगह चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस, मतलब क्या क्या पूछा है, तो वो आपको DPT वाली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वही बुक है जो आपको सब बताती है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से है। तो इसमें से हमारे सिर्फ डिडक्शंस ही हैं, और प्रैक्टिकल पोर्शन भी इससे आया हुआ है 15 मार्क्स के। या तो हमारा प्रैक्टिकल एक असेसमेंट से बन जाएगा, एक असेसमेंट से बनना कंफर्म है, दूसरा असेसमेंट से भी हो सकता है, सेट ऑफ से भी, और हमारा डिडक्शन से भी। तो ये चैप्टर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से थ्योरी करने का कोई मतलब नहीं है, 5 नंबर की थ्योरी का भी कोई मतलब नहीं है। सारा इससे प्रैक्टिकल आएगा, 15 का भी और 5 का भी। फिर हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर, मतलब यूनिट 2 आ गई अब हमारी। अब आप खुद देखो, इस बुक में भी वो क्वेश्चन नहीं है, डबल टैक्सेशन रिलीफ, जो आपका 2024 के क्वेश्चन पेपर में है। अब हमारा जो प्रैक्टिकल चैप्टर है वो है असेसमेंट हमारे फर्म्स और AOP की। ये चैप्टर फॉर्म्स वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी बनता है। इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ है, अगर आप 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना, आप खुद बोलोगे कि जो हमारा असेसमेंट ऑफ फॉर्म है वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कई बार 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी से बने हैं, वरना HUF और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन चैप्टर से भी थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज सच कुछ मतलब ही नहीं है इनसे थ्योरी का। प्रैक्टिकल आएंगे 5 के, 15 के। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपको बता दिया था अभी, असेसमेंट ऑफ HUF। तो इससे भी आपका प्रैक्टिकल ही है, उन्होंने शुरू ही प्रैक्टिकल से किया। 2007, 8 आपका 10 में पूछा, और 15 मार्क्स की आते हैं इससे। तो फिर अगर आपको ये है ना कि आपने एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी करना है पेपर में, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म, उसके अंदर आप AOP भी मत करो, LLP भी मत करो, फर्म और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। 30 नंबर का तो इनसे कंफर्म है, 40 भी हो सकता है कि 5-5 के और पूछ ले, और 15-15 के और भी आ ही सकते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्स, इस चैप्टर से आपका थ्योरी क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहला प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इनकम सैलरी से, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
सेकंड प्रोविजन पूछ लेगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, 15 मार्क्स में पूछा हुआ है ये। बाकी इसके अंदर इतना ही है, बाकी वो रिबेट रिलीफ से पूछ लेते हैं इंडिविजुअल। रिबेट और रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में भी पूछते हैं उससे, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी, और 15 में भी, उसको ज़रूर कर लेना। तो ये भी रिबेट रिलीफ इंपॉर्टेंट आ गया। ये आपका प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, बट एक थ्योरी के फॉर्म में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी ज़रूर करो। इसको एक बार देख लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है एक रेसिडेंट्स है, वो ड्यू है कि उसने इतने रुपए लेने हैं टुवर्ड्स मेच्योरिटी एलआईसी के पॉलिसी से, तो सम एश्योर्ड उसका 4 लाख है, एनुअल प्रीमियम। ये क्वेश्चन देखो है थ्योरी का, बट उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल के उसमें पूछ लिया कि आपसे एग्जाम्पशंस पूछ लेगा, थोड़े अमाउंट्स पूछ लेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल हमारा। पेनल्टीज चैप्टर, इससे आप ना बस पेनल्टीज कर लो कुछ 15-20, वो इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है कि हमने हर पेनल्टी को करना है, तो इससे 15-20 कर लो जनरल प्रिंसिपल्स पेनल्टी इम्पोजिंग के, बस इतना बहुत रहेगा इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बट ये आज सच कभी आया नहीं हुआ, तो हम इसे क्यों ही करेंगे। तो इससे सिर्फ पेनल्टीज कर लेनी है आपने, बाकी ऐसे पूछ लेता 5 मार्क्स में कि 5 पेनल्टीज बता दो जो इम्पोज कर सकते हो एसएससी पे अंडर इनकम टैक्स। पावर पूछता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू रिड्यूस ऑफ वेव पेनल्टीज। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखो ये। सबसे पहले कि हमारे है कौन कौन, फिर इनमें सबकी आपकी पावर्स आ जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे, और इसमें इंडिविजुअल्स भी पूछता है आपसे। एक्सेसिंग ऑफिसर की 5 मार्क्स में पूछी हुई है, पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पूछी है इंडिविजुअल में, वेरियस अथॉरिटीज 15 में, मतलब इससे थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। फिर आपका असेसमेंट, नोट ऑन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या है, डीम केसेस क्या हैं जिससे आप इससे एस्केप कर सकते हैं आपके इनकम असेसमेंट को। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को जब भी आप करोगे ना, अगर आप इसको कर रहे हो तो बुक में ना आपको थोड़े और मेथड्स भी दिए हुए हैं, तो वो पूरा प्रोसेस है, आप उस पूरे प्रोसेस को ज़रूर करना। तो बेस्ट जजमेंट, इसके अंदर आपका कंपलसरी बेस्ट जजमेंट और डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट हो जाएगा, रेमेडीज आ जाएंगे। बाकी मेन क्वेश्चन इससे यही है बेस्ट जजमेंट का। बाकी फिलिंग ऑफ रिटर्न भी आप इससे कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, तो सिर्फ थ्योरी कर रहे हो तो ज़रूर करो। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्कमस्टांसिंग अंडर विच कोटिंग ऑफ पैन इज कंपल्सरी। रेमेडीज क्या है, एग्रीव पार्टी अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट, 5 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। रेगुलर असेसमेंट क्या है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है। अपील्स एंड रिविजन, इस चैप्टर से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करना है आपने डिटेल में, प्रोविजंस अपील और रिविजन्स के। मेन क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया इस चैप्टर से, उसी में सारा कुछ कवर हो जाता है बेसिकली, आपको पूरा चैप्टर ही कवर हो गया इसमें, एक ही क्वेश्चन। इससे मैंने आपको बताया था कि आपका अपील्स और रिविजन सिर्फ 2019 में पूछा था, इन्होंने कभी और सच आया नहीं है। बट कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चन कभी नहीं आया वो पेपर में आना होता है, और वो लकीली जो ये वाला बैच है इसके साथ ही है। बस इसमें इतना ही था, बाद में लास्ट में समरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको 2024 का एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखा देती हूँ, मैं इसका क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखा रही हूँ, बट सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब मैं इसमें ये नहीं बताने लगी कि कौन सा किस से है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। तो ये आपका सेक्शन ए है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, आपका सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ। तो देख सकते हो 4 प्रैक्टिकल पूछे हैं और 2 थ्योरी के पूछे हैं, जिसके अंदर रिबेट और बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन पूछा है। और इसके अंदर एक चीज़ और, सबसे पहले आप अपने बुक के इलस्ट्रेशंस करो, और वैसे मेरे पास सॉल्यूशंस हैं इसके, तो अगर आप बोलोगे कि आपको ज़रूरत है, आपने इलस्ट्रेशंस कर ली है, आपको बैक प्रॉब्लम्स भी करने, उसके सॉल्यूशन चाहिए, तो ज़रूर वीडियो आ जाएगी। बट पहले इलस्ट्रेशंस करो, इलस्ट्रेशंस को पहले प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप सॉल्यूशन की वीडियो में देखोगे
मैंने कुछ खुद से नहीं सॉल्व किया, मैंने ना बुक के क्वेश्चंस बुक से ही आपको उठा उठा के दिखाया कि ये क्वेश्चन देखो इस चैप्टर का है, ये उससे आया है, क्योंकि है ही सारा बुक से, ताकि आपको भी रहे। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशंस करो, जब आपको लगे कि हाँ इलस्ट्रेशंस हमारे सारे क्लियर हैं, तब प्रैक्टिकल पे आओ। बाकी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी है वीडियो, तो वो जल्दी मिल जाएगी आपको। बाकी अभी इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस रखो अपना। सेक्शन बी आप देख सकते हो, एग्रीगेशन ऑफ इनकम पूछा है, डबल टैक्सेशन रिलीफ और प्रोविजन। ना सेट ऑफ से आया ना रिडक्शन से आया, तो जिन्होंने थ्योरी करी थी दोनों वहाँ पे कर नहीं पाए फिर ये अटेम्प्ट। फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में ये होता है कि हमें पता ही है ये इस चैप्टर से तो आना ही है, थ्योरी के अंदर थोड़ा रह जाता है कई बार। ये आपका क्वेश्चन साक्षी दुत्ता वाला, ये क्वेश्चन आई गेस 2024 में तो है, ये शायद 2019 में या किसी और साल में पहले भी आया हुआ है। सेक्शन सी देख सकते हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी से है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से है, जो आपका चैप्टर नंबर आपका डिडक्शन और कलेक्शन और टैक्स है। बाकी आप जो प्रैक्टिकल है वो आपके असेसमेंट ऑफ HUF और असेसमेंट ऑफ फर्म से है। तो ये आपका एक क्लियर हो गया। वैसे तो वीडियो के शुरू के 4-5 मिनट में ही बता दिया था कि आपने क्या करना है, बाकी में आपको ये बता दिया कि आप बुक से देख लो चाहे जो भी है। अब चाहे आप कहीं से भी पढ़ लेना, आपको इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा कोई आपको क्या ही बताएगा। अब क्वेश्चन पेपर्स हमने देख लिया, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना 5th सेक्शन बी का, ये भी आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से है, और आपका 4th क्वेश्चन भी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से है। तो इसलिए बोला था कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी करें, तो अगर उन्होंने थ्योरी की होती सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की, और उन्होंने किया होता असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से 2 15 नंबर के क्वेश्चन आ गए, जहाँ पे उनका सेफ हो गया। वैसे तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम और सेट ऑफ भी कर मतलब 3 में से आप 2 चैप्टर करोगे, और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर आउट हो ही जाएंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा करके आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी इसके बाद आपको कोई डाउट है कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना, अब मैंने आपको ऑप्शंस दिए कि आपने थ्योरी करना है तो आप ये करो, प्रैक्टिकल करना है तो ये करो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करना है तो ये करो। 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बट पिछली बार आई गेस आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट था शायद, उसका क्वेश्चन पेपर सेम आया था जो उससे पिछले साल का था। तो कई बार ना पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाता है पिछले साल का, तो कुछ और करो ना करो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर शुरू करके जाया करो। अभी तक हमारे जितने पेपर हुए हैं उनमें तो कोई ऐसा नहीं था कि पिछले साल का पूरा क्वेश्चन पेपर उठ के आया हो। बट बहुत सेम में क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर सेम आ जाते हैं। आई गेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर पूरा सेम था। अभी कंफर्म नहीं है मेरे को, मैंने पहले देखा था तो शायद। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। इंडियन इकोनॉमी की ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, बट कोशिश करेंगे उससे जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं उसका सिलेबस बहुत है, हद से ज़्यादा है, बट मेन ही क्वेश्चंस है उसके अंदर, मेजर्स, रोल, प्रॉब्लम्स, कैसे हम उसे सॉल्व करें, मीनिंग, वही है, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत करना खुद को, लिमिटेड पढ़ना, बट अच्छे से करना। 5 मार्क्स में उसमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज वगैरह हैं वो हम इंडियन इकोनॉमी में देख चुके हैं। बाकी इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑनर्स की भी वीडियो आ जाएगी, बट जो ऑनर्स के नहीं है वो अपनी अलग से प्रिपरेशन रखो, बट जिनके पास ऑनर्स है हम उनका भी देख के चलेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आप एक दिन लगा लोगे, आधा दिन आपका आज हो ही चुका है। बाकी ऑनर्स में भी आप एक ही दिन पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट ही है। तो डायरेक्ट टैक्स को अभी से थोड़ा पढ़ना शुरू करो। कल एक चैप्टर कर लो, थ्योरी करो, प्रैक्टिकल करो, कुछ भी कर रहे हो, एक कर लो, 2 कर लो, जितना आपसे होता है, बट थोड़ा डायरेक्ट टैक्स को भी अपने दिमाग मतलब कल आधे दिन पढ़ लो, सुबह तक पढ़ लो, दोपहर तक पढ़ लो, फिर अपना इंडियन इकोनॉमी करते रहो। अभी हमने OR और सोशल बिजनेस एथिक्स भी तो पढ़ा ही था ना, तो कर लो प्रिपरेशन। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ईजी पेपर होंगे, सबके लिए मुश्किल होगा, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि सिर्फ आपके लिए पेपर मुश्किल हुआ है या आपके लिए पेपर ईजी था। अगर ईजी होगा तो भी सबके लिए होगा, मुश्किल होगा तो भी सबके लिए होगा।